की आवाज़ आई है, धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। ईरान के शहर तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं, जबकि इजरायली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि ईरान पर महदूद हमले किए जा रहे हैं। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाके सुनाई दिए हैं, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। जबकि दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने ईरान पर महदूद हमले किए जाने की तस्दीक कर दी है। एक बार फिर इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है और इस वक्त बताया जा रहा है कि तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। ईरान पर महदूद हमले किए जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक इजरायली वज़ीर दिफ़ा की जानिब से भी कर दी गई है। अपडेट करें, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि इस वक्त तेहरान में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं और ईरानी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है। ये विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब ईरान पर हमला किया है, जो धुआं है उसके बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वाज़े तौर पर धुआं उठता हुआ देखा भी जा सकता है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटिसिपेशन तो यही थी कि शायद अमेरिका की जानिब से अटैक हो, लेकिन अमेरिका ने तो अभी तक नहीं किया। लेकिन अमेरिका के जो करीबी तरीन इत्तेहादी है इसराइल की जानिब से ये इब्तदाई हमला जो है वो किया गया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो सुनाई दी गई हैं ईरान में मुख्तलिफ मकामात से। और इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा है। इसराइली जो वज़ीर दिफ़ा हैं इसराइल काट, उनका कहना है कि ये स्पेशल और परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, इसराइल में इस वक्त नाफिज कर दी गई है और इसराइल ने ईरान को इब्तदाई हमलों के अंदर निशाना बनाया है। इसराइल के अंदर भी एक जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है उसका ऐलान किया गया है। अब तक की जो तफसीलात हैं उसमें ये भी जो IDF यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज, उनका कहना है कि जवाबी हमलों का या ईरानी रिटेलिएशन का भी फौरी तौर पर खतरा है, इसलिए ईरान के जवाबी कार्रवाई के तौर के ऊपर जो एक सूरत हाल है वो स्पेशल इमरजेंसी सूरत हाल है उसका ऐलान कर दिया गया है। इसराइल का कहना है कि उसने एक प्रिवेंटिव अटैक किया है ईरान के खिलाफ, ईरान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। और ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है उसने खबर चलाई है, उसने नशर किया है कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं ईरान भर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। और ईरान के बाद इसराइल के अंदर भी इस वक्त जो इत्तलात है उसके मुताबिक खतरे के सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से डेफिनेटली एक जो काउंटर स्ट्राइक होगी, जो जवाबी हमला होगा वो मुतवक्के है। और इसी वजह से इसराइल के अंदर भी इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धमाके जो है वो सुनाई दिए गए हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। और जो ईरानी जो इसराइली वजीर दिफा है उनका कहना है कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक हैं, जो मखसूस टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है। और इसके बाद इसराइल में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी स्पेशल इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई है, सायरन बज रहे हैं अक्रॉस इसराइल। और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उन्हें कहा गया है कि स्पेशल बॉम्ब जो शेल्टर्स हैं वहां पर वो मुंतकिल हो जाएं। और इसके साथ साथ जो ईरानी मीडिया है उसकी जानिब से धमाकों की और जो धुआं उठने के मनाजिर हैं वो तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये धमाके जो है वो ईरान में यूनिवर्सिटी रोड या तेहरान में जो यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी के करीब का इलाका है, वहां पर जो है ये गिरे हैं। और मुतअद्दिद मिसाइल जो है उसके हवाले से जो फारस न्यूज एजेंसी है उसने ये खबर दी है, उसने कंफर्म किया है कि ये धमाके जो हैं वो मुमकिन तौर पर एक मिसाइल हमलों का नतीजा जो है वो हो सकते हैं। तो अब तक की इतलात के मुताबिक इसराइल जो है वो हमला कर चुका है ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ टारगेट्स को अक्रॉस द तेहरान हिट किया गया है। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल के अंदर भी स्पेशल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक कम से कम शहर में 3 मकामात के ऊपर जो है वो धमाके हुए हैं। और जो दारुल हुकूमत का रिपब्लिक एरिया है वहां पर ये धमाकों की आवाजें और धमाकों के बाद जो उठता हुआ धुआं है वो देखा जा रहा है। तो ये अब तक की सूरत हाल है जो कि इंतहाई कशीदगी का इशारा करती है। और ये सूरत हाल जो है मशरिक़ वस्ता, जो कि बहुत शदीद तरीन वोलेटाइल रीजन है, यहाँ पर इसके नतीजे में आप सब जानते हैं कि कशीदगी बढ़ेगी। कशीदगी के नतीजे में ये पूरा खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। पहले यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी कशीदगी जारी है। तो इस वक्त इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो नया महाज खोला है वो यकीनी तौर पर मजीद
कशीदगी, मजीद तनाव का बाइस बनेगा और उसके बाद अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो सूरत हाल मजीद खराब आपको होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो है वो ईरानी मीडिया की जानिब से कंफर्म किया गया है, बताया गया है कि शहर में धमाके हुए हैं। फारस न्यूज एजेंसी जो है उसने कंफर्म किया है कि कम से कम 3 मकामात के ऊपर हुए हैं और जो इसराइली वज़ीर दिफा है इसराइल गार्ड्स, उन्होंने बताया है कि ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है और उसके बाद जो इसराइल भर में स्कूल्स हैं और जो दफातर हैं उनको भी बंद किया गया है। जी, स्कूल दफातर भी बंद कर दिए गए हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सलमान हमारे साथ रहेगा लम्हा ब लम्हा, आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है खित्ता इस वक्त आपको? देखिए, अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको एक पंजाबी का मुहावरा है उससे बात शुरू करूं। वो कहते हैं कि सज्जी दस के थे खब्बी मारना, मतलब आप समझ गए होंगे कि दाई टांग दिखा के तो बाई टांग मारना। तो ये देखें, ये जिस अंदाज से बिल्डअप हो रहा था सारा मामला कि ये अमेरिका जो है ना ये हमला करने जा रहा है, इजराइल की तरफ से टोटल खामोशी थी और इनको भी शायद ईरान को लग रहा था कि इजराइल इस दफा कुछ नहीं करेगा। पहले तो आपने देखा इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई, फिर बीच में अमेरिका आया बीच में। इस दफा तो इजराइल बिल्कुल खामोश था और यही कह रहे थे कि जी हमारा कोई डायरेक्ट तल्लक वास्ता इससे नहीं है, ये तो अमेरिका कह रहा है कि जी न्यूक्लियर पार नहीं बनने देना। लेकिन ये तो लग रहा है कि सारा प्लान करके किया गया है कि जी एक तरफ से वो सारा बहरी बेड़ा आप देख लें, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जिस तरीके से आपने देखा कि रीजन में मौजूद है अमेरिका के, और दूसरी तरफ इसराइल ने ये हमला कर दिया। तो बज़ाहिर मेरा तो ख्याल है कि ये ईरानियों को डेफिनेटली पता होगा कि ये इस तरफ से भी कुछ हमला हो सकता है, लेकिन यूँ लगता है कि उन्होंने ये इसका फ़ायदा उठाया। वो ये सोच रहे थे ईरानी कि जी ठीक है, इस वक्त तो वो आएंगे तो सीधा मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के आएंगे और हमले होंगे उनकी तरफ से। ईरान की तरफ से शायद मेरा अपना ख्याल है कि अपना इजराइल की तरफ से उन्हें नहीं लग रहा था ये सब कुछ हो। बहरहाल स्टेट ऑफ अलर्ट में तो थे ही ईरानी, उनको पता तो था कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि दूसरा दौर भी कामयाब नहीं हुआ जो स्विट्जरलैंड में अमेरिका और इसके ईरान के दरमियान हो रहा है, जो ओमान सालिसी करवा रहा है। और तीसरा दौर की भी ज़रूरत है और प्रेसिडेंट ट्रंप भी परेशान नज़र आते हैं, गुस्से में भी नज़र आते हैं। इराक जो अपने इराक़ी हैं अब्बास अराक़ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं जी शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि हमेशा ईरानियों के बारे में कहा जाता है कि दे आर टफ निगोशिएटर्स, इतनी आसानी के साथ नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ वो सब्र का पैमाना ट्रंप साहब का जो है ना वो लबरेज हो रहा है। वो कहते हैं कि ये मेरे थ्रेट को अभी तक क्यों नहीं मान रहा। इसी दौरान ये इसराइल ने जो किया, तो मेरा ख्याल है अब तो ये एक बड़ा वाज़ेह तौर पे मौका मिलेगा ईरान को भी कि उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं हाइपरसोनिक, वो भी इसको इस्तेमाल करेगा। और किस तरह करेगा, क्या इसराइल ने इसके लिए पहले से कोई पेशबंदी की है? वैसे उनका तो अपना एक बड़ा सिस्टम ज़बरदस्त किस्म का है जो मिसाइल रोक रहा होता है, लेकिन इस जगह पे आके अब देखना है कि जी किस तरीके से ईरान इसका जवाब देता है, और क्या ये फौरी तौर पे जवाब आएगा या एक आध दिन सोच के वो जवाब देंगे, किस तरह का जवाब देंगे। बहरहाल ये बात तय है कि मिडिल ईस्ट में एक दफ़ा फिर जंग के बादल और ये जो डिस्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर है मिडिल ईस्ट का, जिससे ईरान इफेक्ट तो करेगा तो हम भी साथ साथ इफेक्ट करेंगे और पूरा रीजन करेगा, और ये पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक इशू बन जाएगा कि क्या करने की ज़रूरत है। ये अलहदा बात है कि इस्लामी दुनिया में भी आप देख लें कि जिस तरह कतर और यूएई वो बड़े थिक हो गए हैं इसराइल के साथ, तो इसराइल को तो मौका मिल रहा है। और आपने देखा कि अमेरिका में जो इसराइल का सफीर बैठा है वो तो कहता है कि जो ज़राए फुरात से लेकर ज़राए नील तक वो हुकबी साहब जो हैं, माइक हुकबी, वो कहते हैं ये ईरान का इसराइल का हक है, वो जगह ले सकता है। तो पहले ही जो है ना वो ज़बरदस्त कंडमनेशन हो रही है उसके अमेरिकन जो एम्बेसडर है इसराइल में, और साथ साथ ये सारी बातें हो जाना, तो ये लगता है कि बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड और सोच समझ के इन्होंने मौके से इसराइल ने फ़ायदा उठाया कि एक तरफ तो वो पेशबंदी कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के हमले से हमने बचना है, और दूसरी तरफ से ये हमला हो गया। अब देखना यही है कि क्या ईरान की इंटेलिजेंस जो है ना उसको पता था ये सब कुछ होने जा रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है लम्हा सूरत हाल जो बदल रही है, अभी कुछ थोड़ी देर में पता चलेगा कि जी ईरान किस तरह रिएक्ट करता है, उन्होंने क्या बात की है। अभी तक तो मीडिया पे भी कुछ खास बातें दोनों तरफ से नहीं आ रही, सिवाय इसके कि ईरान पे हमले किए ये बात हो रही है। जी एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं खित्ते में अगर एट ए टाइम देखा जाए तो फिर इस वक्त दो जंगें जारी हैं। एक जानिब
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी जानिब ईरान पर बराह रास्त जो है वो इसराइल ने हमला किया है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका भी बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है इसके बाद? देखिए नहीं, इसको तो रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो तो ना सुनने के आदी नहीं है। ना ही तो आपने देखा कि जब भी अमेरिका जंगों में गया है, माजी में आप देख लें तो वो यूनाइटेड नेशन का कवर उनके पास रहा है, इराक में भी और अफगानिस्तान में भी किसी हद तक। लेकिन यहाँ तो आप देख लें कि कोई उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, कोई कांग्रेस की अप्रूवल नहीं थी, और यहाँ पे भी जो करने जा रहे हैं वो कोई कांग्रेस की अप्रूवल नहीं ले रहे। तो वो अपने मन के आदमी हैं, वो खुद कहते हैं मैं किसी कानून को, आइन को नहीं मानता, मोरालिटी मेरी अपनी है। तो लिहाजा ये उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी हद तक भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरीके से शील्ड करते हैं इजराइल को, जिस टीम को सपोर्ट करते हैं, उससे तो लगता है कि शायद वो भी मौके की तलाश में होंगे कुछ करने की। लेकिन अब जाहिर है पूरी दुनिया में भी इस हवाले से बड़ी कंडमनेशन आएगी, उसकी तो परवाह नहीं करते। लेकिन जिस तरह चाइना और रशिया अगरचे वो खामोश एक सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को और ओपनली सामने नहीं आ रहे, तो वो इसका भी एक अमेरिका फायदा उठा सकता है। और दूसरी तरफ ये जो हमारी इनके साथ जंग शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान के साथ, अभी आप देख लें जब ये गया हुआ था मोदी बुचर ऑफ गुजरात इजराइल, तो वहाँ पे जो जाके आपने देखा जो गुफ्तगू की, आज इंडिया में ये बातें हो रही है कि जी किस तरीके से ये वेस्ट एशिया में हिंदुस्तान जो है ना अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये अफगानिस्तान के मामले में। तो अब जाहिर है वो तो दोनों का नेक्सस बन गया है, ये हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म, ये वो कहते हैं सिविलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको देखते हुए तो नथिंग कैन बी सेड कि अब क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये अगर जंग हमारी नहीं रुकती, जिसके लिए अभी आप देख लें कि ईरान भी कह रहा है सालसी के लिए तैयार हैं, चाइना ने कहा, कतर ने कहा, उसके बाद ईरान इसमें रशिया ने कहा, अभी तक तो कुछ उसमें ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि जी हमले नहीं रुकेंगे जब तक कि ये अंडरटेकिंग नहीं देती अफगान रजीम के, और लिख के नहीं देती, इसमें सालिस का किरदार जो कर रहे हैं वो अंडरटेकिंग नहीं देते, वो गारंटर नहीं बनते हमने जंग बंद नहीं करनी। क्योंकि इससे पहले 20 दफा हुआ है बाहर से कहा गया जंग बंद कर दे, हमने बंद कर दी कि हम नहीं जानते, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये तनाज़ा जरूरत से ज्यादा बढ़े और ये दो मुल्क मुसलमान मुल्क लड़े। लेकिन इस मसले में आपने देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की हमायत कर दी है। उससे सवाल पूछा गया कि जी इनकी लड़ाई हो रही है, उसने कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो एक लिहाज से तो वो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, मुस्लिम उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में, OIC के कॉन्टेक्स्ट में और फिर ईरान पे हमले होने के बाद ये एक वाकई तशवीश की बात है। अच्छी बात होनी चाहिए, अफगान रजीम समझ जाए कि भाई एनफ इज एनफ। जो पाकिस्तान कह रहा है कि जी अब ये ऐसा नहीं होगा, हम ये जो कुछ करने जा रहे हैं, हम ये वंस एंड फॉर ऑल इस नासूर को, दहशत गर्दी के हम खत्म करेंगे। ये जो सांप हमने पाले, हम ही ने पाले, मैं तो ये कहूँगा कि इनका सर काटेंगे। तो अब देखें ना, सूरत-ए-हाल तो बड़ी तेजी के साथ बिगड़ रही है और मिडिल ईस्ट का नक्शे के साथ साथ हमारे इस रीजन में भी मामलात खराब हो रहे हैं। अभी अब देखना है कि कोई लीडरशिप जहाँ जहाँ पे लोग बैठे हैं कि सेंस प्रिवेल करेगी, कोई किसी तरीके से वो कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, हमारे वाला भी और ईरान वाला भी। ईरान वाला ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि ईरान की बहरहाल सिचुएशन जो है वो वल्नरेबल है। वो जब अमेरिका की बात हो जाए, इसराइल की बात हो, तो लड़ाई में तो जाहिर है पहले भी उनका नुकसान हुआ था। आपने देखा कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को जिस तरीके से उन पर हमले किए गए थे। अब क्या अमेरिका कूद के क्या करेगा? अभी इन्होंने तो, ईरानियों ने कह दिया कि जी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना, वो उसकी थ्रेशहोल्ड बिल्कुल वो जो तय हुई थी P1+5 वाली वजह हुई थी, इसमें 2015 में, जिसको 2016 में जो वायदा हुआ था, आगे इससे निकल गए थे अपना। कदर कलामी के लिए माजरत, एहतशाम साहब हमारे साथ रहेगा। सलमान अवान के पास कुछ मजीद तफसीलात हैं अटैक से मुताल्लिक, सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ईरानी मीडिया है उसमें दो मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनकी जानिब से कंफर्म किया जा रहा है कि ये हमले जो हैं मिसाइल अटैक हुए हैं, और जो ईरान के मुख्तलिफ तेहरान के खासतौर पर इलाके हैं जिसमें
जमहूरी स्क्वायर है, हसनाबाद स्क्वायर है, वहां से तस्वीर भी मौसूल हुई हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से इन दोनों मकामात के ऊपर जो है वो धुआं उठ रहा है और दूसरी जानिब जो इसराइल में हंगामी सूरत हाल जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि नाफिज कर दी गई है और इसराइली हकाम की जानिब से दफातर, स्कूल वगैरह तमाम के तमाम जो अहम मराकज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कंफर्म किया है कि शहर के अंदर 2 मजीद बड़े धमाके सुने गए हैं और इन धमाकों की जो मकाम है अभी उसका तयन किया जा रहा है। लेकिन जो शहर के शुमाली इलाके हैं वहाँ से जो मैंने आपको 2 इलाकों के नाम बताए, जमहूरी स्क्वायर और जो खानदान स्क्वायर का इलाका है, इन इलाकों के अंदर जो है धमाके हुए हैं और धमाकों के बाद जो तस्वीर मौसूल हुई हैं, वीडियो फुटेजेस मौसूल हुई हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं उठ रहा है। और जो फारस न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसकी जानिब से कंफर्म किया गया है कि जो जमहूरी स्क्वायर है, जमहूर स्क्वायर है ईरानियन कैपिटल का, वहां पर कई मिसाइल हमले हुए हैं। और इसराइल का कहना है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है और इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के अंदर इसराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान की जो अहम टारगेट्स हैं वो अचीव किए हैं और अपने जो गोल्स अचीव करने तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानिब इसराइल में भी तमाम स्कूल दफातर बंद करके शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर जाने का हुक्म दे दिया गया है। जी सलमान, आपसे मज़ीद भी इतलात लेंगे। शाम साहब, सूरत हाल आपके सामने है। मज़ीद सेकेंड राउंड जो है वो अटैक किया गया है, वेव है, सेकेंड वेव है जिसमें अटैक किया गया है। मज़ीद 2 जो है वो रॉकेट फायर किए गए हैं ईरान में। और इतलात ये भी आ रही हैं कि ये प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी के करीब किए गए हैं। अगर इस तरीके के वाक़यात होते तो आप समझते हैं कि एक बार फिर इसराइल की जानिब से जो टॉप लीडरशिप है उसको हिट किया जा रहा है? देखिए नहीं, बुनियादी तौर पे तो ये बात अब जिस तरीके से इसराइल के वज़ीर दिफा खुद कहते हैं कि हमने ईरान पे हमला कर दिया, तो ये तो बड़ा सोच समझ के किया गया, प्लान करके किया और अनाउंस करके उन्होंने ये बात कह दी है कि जी हमने हमला किया। इसका मतलब है वो डेफिनेटली वो भी इंतज़ार करेंगे जवाब का, और इसके लिए जो उनका आयरन डोम सिस्टम है उसको किस तरीके से अमेरिका ईरान तबाह कर सकता है या निशाना बना सकता है। पिछली दफा भी आपने देखा था, वैसे तो इजराइल ने दावे किए थे कि भी हमने उनके ओवर 98% हमने जितने भी मिसाइल आए थे हमने उनको तबाह किया था, ड्रोन आए थे। लेकिन बहरहाल दुनिया ने ये भी देखा कि तल अवीव में और उसके साथ साथ हीफा में भी आपने देखा कि वहाँ पे जाके ये मिसाइल लगे थे और नुकसान हुआ था। और फिर 10 दिन तक तो आपने देखा कि वो मेजॉरिटी तल अवीव में लोग जो है ना वो जाके एक सेफ जगहों पे छुप गए थे। और अभी भी यही कहा जा रहा है और अपनेटली लगता भी है कि जब आप अनाउंस कर देते हैं कि हमने हमला कर दिया तो आप यही देखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि अब रिटेलिएट करेगा ईरान, उस हवाले से वो भी पेशबंदी कर रहे होंगे। लेकिन इस वक्त तो परेशानी इस बात की है कि अब जाहिर सी बात है ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों से मिलकर कैसे लड़ेगा। ठीक है वो एक बड़ी नेशनलिस्ट कौम है, उनका रिजॉल्व बड़ा ज़बरदस्त है। अभी अब देखने हालिया दिनों में रजीम चेंज की बात हुई थी और आपने देखा जब ईरान के लोगों को पता चल गया और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मैं आपको कहता हूँ सड़कों पे लोगों को आ जाएं, तो लोग आपने देखा कुछ तो उन्होंने जिस तरीके से उनकी फोर्सेस ने लोग सड़कों पे आए थे वो सारा एहतजाज कुचल दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ कि कौम जो है ना वो एक इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं जी फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ हम सारे इकट्ठे हैं। तो उन्होंने एक सबूत दिया था एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक कौम है। अभी भी आप देखते हैं कि जिस तरीके से अब ये रिएक्ट करेंगे, मानते तो नहीं है, जिस तरीके से जो डिक्टेशन अमेरिका की तरफ से डिक्टेट दी जा रही है कि हमारी बात सुनी जाए, तो अभी तो आप देखते हैं वो नहीं मान रहे। अब इसमें हो सकता है कि फिर अमेरिका ने शायद दी हो इसराइल को कि भी ठीक है वो नहीं मान रहा, आप शुरू करें, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। अभी मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो हमारे OIC के ममालिक और उसके साथ साथ आप देखते हैं GCC के ममालिक, इनको सोचना होगा, इसमें खास तौर पे सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की को कि जी अब ये मामला किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो हमारे मामला अब अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से ख़राब हुए हैं। अब उन्होंने आपने देखा कि तालिबान हुकूमत ने तो 2 दफ़ा रोक के कहा कि जी जंग बंद कर दें और ऐसी अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हर दफ़ा ये हरकत करने के बाद आप दोबारा हमले कर रहे होते हैं सरहदी चौकियों पे। आप देखें ना 2 दिन से अंगूर अड्डा से लेके चतरार तक जितनी चौकियां आती हैं पाकिस्तान ने उन पे हमले करके 25 से ज़्यादा जगहों पे कहा जाता है कब्जा भी कर लिया और बाकी को तबाह भी किया है, उनके टैंक भी तबाह किए हैं। और झूठा प्रोपेगेंडा आपने देखा जिस तरीके से स्काई
टीवी पे आया, और ख़ास तौर पे आपने देखा ये जो कतर, मैं तो ये कहूँगा मुनाफ़क़त की इंतहा है कतर की तरफ से, जो अल जज़ीरा टीवी जो है ना वो जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, ये दहशतगर्दों को वो फाइटर कह रहा है, तो ये भी एक अपने लिए हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर की हैसियत से एक किस्म का लीडर है अब पूरी दुनिया का, खास तौर पे OIC का, और वो आप देखेंगे वो तकिया भी करते हैं। हमारा एक डिफेंस का मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, अभी कहा जा रहा है कि 10 मुल्क और उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेश भी शामिल होने के लिए तैयार है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, अगरचे पाकिस्तान ने हर मौका पे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत दिया और कोशिश की कि तनाज़ात जो हैं वो सफारतकारी के जरिए हल हों, लेकिन बाज़-औक़ात आपको फिर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मामले में हो रहा है। अब तो पीछे इजराइल भी है, हिंदुस्तान भी है, वो भी आप देख लें क्या कर